बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये एक सवाल है कि वो लोग जिनकी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो जाए, तो डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल के जो रूल हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। एक आदमी की डेथ हो जाए, बेशक उसको ब्लीच के साथ वो उसकी बॉडी को वॉश भी करें, फिर भी बाज़ औक़ात जो है ना वो वायरस ख़त्म नहीं होता, वायरस की डेथ नहीं होती। तो फैमिली तो उसको इजाज़त ही नहीं है उसके करीब आने की, और ना उसको गुस्ल देने की, ना उसको कफन देने की फैमिली को तो इजाज़त नहीं होगी। तो इस सूरत में फिर क्या किया जाएगा? तो मेरी इसमें सिलसिले में गुजारिश है कि 4 चीज़ें जो होती हैं वो मरने वाले का हक है और वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। उनमें नंबर 1 जो है ना उसको गुस्ल देना, नंबर 2 उसको कफन देना, नंबर 3 उसका जनाजा पढ़ना, और नंबर 4 उसको दफन करना। इसमें से वो काम जो हमारे लिए पॉसिबल ना हो, या जिनके करने से बाकी ज़िंदा लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों को थ्रेट हो, सीरियस थ्रेट हो, तो फिर जो है ना वो काम वो मुअत्तल और सस्पेंड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हॉस्पिटल इजाज़त नहीं देता कि उसकी बॉडी को टच किया जाए, जो बंदा भी गुस्ल देगा उसको वायरस हो सकता है। उसको प्रॉपर वो पूरा लिबास पहनना पड़ेगा, अपने आप को कवर करना पड़ेगा जैसे डॉक्टरों ने किया होता है। जिस जगह पे गुस्ल देंगे उस पूरी कमरे को भी उनको फिर स्प्रे करके धोना पड़ेगा, तो उन लोगों को भी खतरा होगा। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो फिर उसका जो गुस्ल है, वैसे भी वो शहीद है, तो फिर उसका गुस्ल जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। बगैर गुस्ल के भी कोई हर्ज नहीं है उसको दफन करने में। दूसरा मसला जो है ना वो कफन का होता है। अगर वो कफन की इजाज़त दें, वो आमतौर पे वो सील जो कर देते हैं बॉडी को एक प्लास्टिक के बैग के अंदर, तो अगर वो सील कर दें और उसके बाहर जो है ना वायरस लगने का खतरा ना हो, तो उसके सील के ऊपर ही कपड़ा लपेट देंगे, वही कफन होगा। अगर वो इसकी इजाज़त ना दें तो फिर कफन वाला मसला भी सस्पेंड हो जाएगा, कोई इसमें हर्ज नहीं होगा। अगर वो मस्जिद में वो सील्ड बॉडी को आने की इजाज़त दें या किसी जगह पे कि कुछ लोग उसका जनाजा पढ़ लें, तो बहुत अच्छा है, जनाजा पढ़ेंगे, फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन अगर वो कहें कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हमने इसको कब्र के अंदर लेके जाना है, कब्र के अंदर दफन करना है फ़ौरन, ताकि वायरस ना फैले, तो हम उनको इजाज़त देंगे कि आप फ़ौरन इनको कब्र के अंदर दफन कर दें, तो कब्र के ऊपर फिर जनाजा हो जाएगा। तो जैसी कोई सिचुएशन होगी उसके मुताबिक इसको डील किया जा सकता है। तो अगर जनाजे की इजाज़त हो मस्जिद के अंदर जनाजा पढ़ेंगे, अगर उसकी इजाज़त ना हो तो कब्र के अंदर दफन कर दें, हम कब्र पे जाके जनाजा पढ़ लेंगे। और कब्र पे जनाजा पढ़ना भी अहदीस से साबित है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है और इसकी इजाज़त है। इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसा कोई डेड एंड नहीं है जिसके अंदर जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। जो भी मसला होगा उसके मुताबिक जो है ना कोई दूसरा हल उसका निकाल लिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ इजाज़त होगी ये सारे स्टेप हम करेंगे, फ़र्ज़ किफ़ाया हैं, और जहाँ जहाँ इनकी इजाज़त नहीं होगी तो ये जो स्टेप है वो सस्पेंड हो जाएगा और हम अगली तरफ चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत से और आफत से महफूज फरमाए।